हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे ऑफिशियल पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट सेशन है और ये सेशन चलने वाला किसके लिए है? हमारे अर्थिंग के लिए है। ठीक है, अर्थिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। मगर सेशन पसंद है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना या शेयर क्या कहें, चलो लाइक तो हमको लगता है कि 100 देखते होंगे तो 5 ही 6 होता है। ठीक है, लाइक बढ़िया से हो ही नहीं पाता है। ठीक है, तो सेशन पसंद आ रहा है और देखते सभी लोग हैं। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आया तो बाबू इसको प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि निम्न में से किसे अर्थिंग के लिए कम से कम प्राथमिकता दी जाती है। यानी तुम अर्थिंग कर रहे हो मगर अपने दिमाग में ये जहन में हमेशा रखोगे कि ये नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा। ठीक है, या ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चिकनी मिट्टी, देखो चिकनी मिट्टी होनी चाहिए क्योंकि चिकनी मिट्टी की खासियत ये तो होती है ना कि वो नमी ज़्यादा देर तक बनाए रख सकती है। चिकनी मिट्टी की यह खासियत होती है कि वो नमी ज़्यादा देर तक अपने अंदर बनाए रख सकती है। तो चिकनी मिट्टी होनी चाहिए अर्थिंग के लिए। हाँ सर, बिल्कुल चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। दूसरी, साल्ट और चारकोल का मिश्रण होना चाहिए यानी सर नमक और चारकोल यानी कोयला होना चाहिए तो सूखी मिट्टी नहीं होनी चाहिए कभी भी। ठीक है, सूखी अर्थ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जहाँ पर भी हम अर्थिंग करें तो हमें वहाँ पे नमी हमेशा कुछ ना कुछ बनी रहे जिससे उसके प्रतिरोध का मान निम्न से निम्न रहे। तो सूखी अर्थिंग कभी नहीं चाहेंगे हम। ठीक है, गीली चाहेंगे, ये कहेंगे गहरा चाहेंगे, नमी युक्त चाहेंगे, मगर ये कभी नहीं चाहेंगे। सही है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड को भवन से कितने मीटर की दूरी के अंतर्गत स्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि इंस्टॉलेशन स्थापन सिस्टम को अर्थ किया जाता है। तो कितना रहता है ये सबको पता है कि सर ये रहता है 1.5 मीटर। देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ये भी है मगर अधिकतर पूछे जाते हैं क्वेश्चन यही सब, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है और सेशन पसंद आए तो इसको शेयर लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपयोग किए जाने वाले अर्थ तार का आकार किससे कम नहीं होना चाहिए? अर्थ तार का आकार किससे कम नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो कम किससे नहीं होना चाहिए? तो सर WS 14 SWG से पतला और 8 SWG से मोटा नहीं होना चाहिए। तो कम नहीं होना चाहिए किससे? इससे पतला नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी 14 SWG या उप परिपथ तार के आकार का आधा। मगर सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है इसमें? ये कि सर 14 SWG से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, SWG का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। और एक क्या होता है? AWG यानी अमेरिकन वायर गेज। इसको याद रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ वायर या ग्राउंड वायर बना होता है। अधिकतर देखते हैं कि अर्थ वायर या ग्राउंड वायर जब हम अर्थिंग पढ़ते हैं तो उसमें एक तार का प्रयोग किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर जी GI वायर, यानी सर गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर, इसलिए यहाँ पे लिखा है क्या? गैल्वेनाइज्ड। सही है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा मकसद है तुम लोगों को क्वेश्चन दिखाना कि अर्थिंग का कैसा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अर्थिंग का उद्देश्य क्या होता है? पृथ्वी से संबंधित निम्न प्रतिरोध उपलब्ध कराना या उच्च प्रतिरोध स्थापित करना या धनात्मक ऋणात्मक या शून्य धारा का प्रवेश उपलब्ध कराना? नहीं, देखो अर्थिंग इसीलिए करते हैं कि निम्न प्रतिरोध रहेगा, निम्न प्रतिरोध का मार्ग उसको मिलेगा धारा को, तो हमारे शरीर से न होकर कहाँ चला जाएगा? उस निम्न परिपथ से होकर ग्राउंड में चला जाएगा, जिससे हमको क्या लगेगा? कोई भी विद्युत झटका नहीं लगेगा। तो इसके लिए प्रतिरोध क्या होना चाहिए? निम्न से निम्न होना चाहिए। ठीक है, पृथ्वी से संभावित निम्न यानी जितना पॉसिबल हो सके उतना कम से कम प्रतिरोध रखना है। 0 हो जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ISI के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए गैल्वेनाइज्ड लोहे युक्त पाइप का आंतरिक व्यास कितना होता है? ठीक है, देखते हो कि ऐसा एक बना होता है, ऐसा गड्ढा खोदते हैं तो इसमें क्या होता है? एक गैल्वेनाइज्ड आयरन ऐसे इस तरीके से पाइप होती है जिससे इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो 18 mm के होते हैं, सॉरी 12 mm के होते हैं। तो ये जो चौड़ाई होती है ये कितना होता है? तो सर ये होता है हमारा 38 mm। कितना होता है? 38 mm का होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 mm का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की अर्थ रिटोर्ट प्लेट की मोटाई कितनी होती है?
प्लेट की मोटाई कितनी होती है, तो मोटाई कितनी होती है, तो 3.15 होती है। कितनी होती है, 3.15 होती है। ठीक है, 3.15 होती है। सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को किसके द्वारा स्वीकार स्तर तक कम किया जा सकता है। यानी अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध तुमको कम करना है तो तुम कैसे कम कर सकते हो। अर्थ इलेक्ट्रोड का आकार बढ़ाकर, अर्थ इलेक्ट्रोड का आकार घटाकर, अर्थ इलेक्ट्रोड के लिए गार्ड प्रदान कर कर, या फिर अर्थ इलेक्ट्रोड को समानांतर क्रम में जोड़कर। हमको पता है कि एक तरीका होता है जिससे हम पैरेलल में हम कई सारे क्या कर सकते हैं, अर्थिंग इलेक्ट्रोड को जोड़कर, जिनके बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, 1.5 से 2 मीटर। ठीक है, इनके बीच की दूरी इतनी ही होती है, एक दो प्लेटों के बीच में, सॉरी दो इलेक्ट्रोडों के बीच में। तो पैरेलल में जोड़कर हम चाहते हैं कि पैरेलल में जोड़कर क्या होता है, कहीं पे भी पैरेलल रेजिस्टेंस जुड़ा होता है तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रोड को भी पैरेलल में जोड़कर हम चाहते हैं कि प्रतिरोध का मान को कम कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थिंग युक्त उपकरण को किससे बचाया जाता है। ठीक है, अर्थिंग युक्त यानी जब किसी उपकरण पे अर्थिंग कर देते हैं या फिर जब नॉर्मल अर्थिंग करते हो तो किससे बचाता है, तो सर वो वज्रपात से बताता है। ठीक है, यानी हाई करंट या हाई वोल्टेज या फिर लीकेज करंट भी क्या होता है, मशीन पे बह रहा होता है तो उससे हमको क्या करता है, बचाता है। तो इसका वज्रपात क्या होता है एक्चुअली मीनिंग नहीं पता है, मगर देखो हमको फ्रेंकली बोली तो इसका मतलब हमको नहीं पता। ठीक है, ये आंसर में ऐसा लिखा हुआ है कि वज्रपात होता है, क्योंकि सर्च मारे थे तो वज्रपात ही दिखा रहा था गूगल पे, इसलिए वज्रपात है हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम को मीनिंग खोजे नहीं पता चला। ठीक है, तो फ्रेंकली इसमें वज्रपात दिया तो देख लेना वज्रपात का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेट अर्थिंग में प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार कितना होता है, कुछ नहीं होता है सर जी, 30x30 होता है। ठीक है, सॉरी 60x60 होता है। कितना होता है, 60x60 होता है। कितना होता है, 60x60। सही है, 60x60 होता है। सही है। अब एक चीज़ याद रखना, अगर ये जीआई के लिए होगा तो 6 mm हो जाता है। ठीक है, अगर ये कॉपर के लिए होता है तो प्लेट की मोटाई कितनी हो जाएगी, 3.15 हो जाएगी mm। ठीक है, और जब अगर वही रहेगा जीआई तो 6 mm होता है थी मोटाई। ठीक है, इसको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थिंग क्या है, अर्थिंग क्या है, तो अर्थिंग मशीनों को अर्थ से जोड़ना, ज़मीन के लिए कनेक्शन प्रदान करना, विद्युत मशीनों को स्रोत से जोड़ना, या करंट को का स्रोत प्रदान करना। तो अर्थिंग का क्या काम होता है, अर्थिंग का काम है कि अर्थिंग इलेक्ट्रिकल मशीनों को अर्थ से जोड़ना ही क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। क्योंकि सबसे अर्थिंग से क्या होता है, सबसे पहले हमारी सुरक्षा होती है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई चीज़ हो चाहे ना हो, हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्थ इलेक्ट्रोड क्या है, एक अर्थ इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोड कुछ नहीं होता है, अर्थिंग के लिए प्रयुक्त मटेरियल जो भी यूज़ करें वो इलेक्ट्रोड कहलाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड जो अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं। देखो अर्थ इलेक्ट्रोड क्या है, ऐसा मटेरियल जो अर्थिंग के लिए प्रयोग करते हैं उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, अर्थ इलेक्ट्रोड कहेंगे, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ इलेक्ट्रोड क्या प्रदान करते हैं। यार कोई पूछने वाली बात है, अर्थ इलेक्ट्रोड हमेशा कम प्रतिरोध प्रदान करता है। ठीक है, कुछ जीरो हो जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, अर्थ इलेक्ट्रोड की स्थिति को कैसे मापा जाता है। देख लो, जब भी इलेक्ट्रोड की बात होती है या अर्थिंग की बात होती है, इसकी तुलना अर्थिंग की तुलना की जाती है तो केवल और केवल प्रतिरोध के मान के कम या ज़्यादा होने पे। ठीक है, तो प्रतिरोध को माप कर हम चाहें तो इसकी वैल्यू को, या फिर एक तरीके से कहें तो इसके मान को, इलेक्ट्रोड की स्थिति को मापा जा सकता है कि प्रतिरोध ज़्यादा है या कम है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल क्या होता है। 3 फेज सिस्टम में जो न्यूट्रल होता है हमारा क्या होता है, तो सर 3 फेज सिस्टम में जो हमारा न्यूट्रल होता है वो हमेशा क्या होता है, अर्थ होता है।
ठीक है, मेनली जो करते हैं बार बार अर्थ ही का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो थ्री फेज सिस्टम में न्यूट्रल अधिकतर क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते रहो और सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर भी कर देना। अर्थिंग के बाद इलेक्ट्रिकल मशीनरी के विभिन्न भाग पर होते हैं कितने पोटेंशियल? तो सर 0 पोटेंशियल होता है। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो लीकेज करंट है विभिन्न भाग पे बोल रहा है, यानी जहाँ पे तुम्हारी करंट उतर रही थी, लीकेज करंट आ रहे थे, उसको क्या कर देता है, 0 पोटेंशियल पे कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, तुम्हारी सेफ्टी बन जाती है और जो ऑपरेटर होता है, जो मशीन चला रहा था, उसके लिए सावधानी या फिर कहते हैं सुरक्षा का कारण हो जाता है 0 पोटेंशियल होने पे। ठीक है, और ये कब होता है, अर्थिंग लगाने के बाद, तो 0 पोटेंशियल पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्किट के विभिन्न भागों का अर्थ पर कनेक्शन एक क्या होना चाहिए, बहुत कम प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, अर्थ कनेक्शन कर रहे हैं विभिन्न भागों पे, तो क्या चाहेंगे कि सर वो अर्थ का प्रतिरोध कितना हो, बहुत कम प्रतिरोध हो, 0 हो जाए तो सर और अच्छी बात है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन। मिट्टी का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए, या कैसा होता है, स्थिर होता है या सर्किट पर निर्भर करता है या वोल्टेज पर निर्भर करता है या मिट्टी से मिट्टी बदलता है? वही है, मिट्टी से मिट्टी, सूखी मिट्टी है, गीली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, कैसी है, मिट्टी से मिट्टी विशिष्ट प्रतिरोध का मान परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो देख लो क्वेश्चन किस टाइप के प्रीवियस ईयर में पूछे गए और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो जीआई पाइप वाली कहानी आ गई। जीआई प्लेट, पृथ्वी प्लेट की विशिष्टता क्या होती है, तो यही होती है। जीआई की बात किया है, अगर जीआई की बात किया है तो 60 × 60 × 6 मिमी हो जाएगा। अगर यही कॉपर की होती तो सर ये हमारी कॉपर प्लेट के लिए होती है। ठीक है, इसको याद रखना, ये कॉपर प्लेट के लिए होती है। चलो अगला देखते हैं। जीआई पाइप अर्थिंग के लिए चारकोल नमक की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ये तो जब ऑफलाइन बैच चल रहा है तो उसमें सारी चीज़, ये तो सारी चीज़ बता चुके हैं कितना होना चाहिए। सारी चीज़ 10 किलो चारकोल, 10 किलो नमक। ठीक है, यानी 1:1 में डाला जाता है। किसमें सर, 1:1 में इन दोनों का प्रयोग होता है। ये सॉल्ट हो गया, ये चारकोल हो गया, 1:1 में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्विसमैन के लिए कौन सी आयु नियम लागू होते हैं? सर्विसमैन मतलब तरीके से कहें तो ग्राउंड के सर्विसमैन की बात कर रहा है। ठीक है, जो अर्थिंग करते हैं या जो ग्राउंडिंग केबल ले जाते हैं, उस सर्विसमैन की बात कर रहा है। तो उसके लिए नियम 30, नियम 33, नियम 77 सभी क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए ये सभी क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे नॉर्मल देखोगे तो जब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आई नियम किसके लिए होता है, तो सर जो होता है ऊपर से वोल्टेज जाती है, ठीक है, रोड के ऊपर से, उसके लिए 77 होता है, और ये 79 सर छत के ऊपर से जो जाती है उसके लिए होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा भूमिगत सर्विसमैन का एक अवगुण है, यानी जो अंडरग्राउंड सर्विसमैन करते हैं उसका क्या सबसे बड़ा लाभ पर हानि है, कि सर हानि सबसे बड़ी यही है कि सर ये महंगा होता है। महंगा बदसूरत रूप होता है, नहीं सर जी। ठीक है, वो तो खूबसूरत होता है ना, बदसूरत तो होता ही नहीं है, उसमें तो बदसूरत की क्वालिटी ही नहीं होती है। बार बार गलती होने से जी गलती बहुत कम होता है, उसमें फॉल्ट बहुत कम होता है, मगर महंगा बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 5 से 7 गुना अधिक महंगा होता है जो ओवरहेड ट्रांसमिशन होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो महंगा होना ही क्या है, इसका एक अवगुण है। ठीक है ना, चलो ये सब क्वालिटी तो होती ही नहीं है उसके अंदर, ये सब तो होती ही नहीं है। ठीक है, सही है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं। भूमिगत सर्विस लाइन का उपयोग किस सीमा के लिए किया जाता है? ठीक है, यानी तुम अंडरग्राउंड अगर तुम कर रहे हो, अर्थिंग कर रहे हो, तो कितने दूर तक तुम कर सकते हो, कितने दूर के रेंज तक कर सकते हो? सर ये 25 मीटर से अधिक के लिए, 25 मीटर से अधिक पे ही तुम कर सकते हो। ठीक है, कम पे नहीं, अधिक है कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए 25 मीटर से। सही है ना, ये होता है। ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड है, ये पहली बार क्वेश्चन देखे हम ऐसा। ठीक है, इसलिए थोड़ा इसको याद रखना है कि यही होगा। ठीक है, इसका कोई कॉन्सेप्ट हमको नहीं समझ में आ रहा है फिलहाल। वैसे तो वैल्यू बेस्ड है, अगर याद है तो करोगे, नहीं तो छोड़ दोगे, कॉन्सेप्ट में भी कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट।
जीआई पाइप का व्यास जिसके माध्यम से पृथ्वी तार को बाहर निकाला जाता है कितना होता है? जीआई पाइप होती है, ऐसे करके निकला होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, अर्थिंग तार को बाहर निकाला जाता है, जो तुम्हारे ये मोटर से कनेक्ट होगा। ठीक, कितने व्यास का होता है सर? ये होता है 13 mm व्यास, 13 mm व्यास का होता है। कितने का होता है सर? 13 mm व्यास का होता है। ठीक है ना, इसको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े पावर सब स्टेशनों के लिए अर्थिंग का प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? ठीक है, तो बड़े स्टेशनों के लिए अर्थिंग प्रतिरोध का मान 1 होना चाहिए, और घर पे जो लगता है उसके लिए 0.5 होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेशन का पूछा है इसलिए कि वो हमारे याद रखना। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसमिशन लाइनों के लिए किस प्रकार के अर्थिंग का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना, ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम हमेशा स्ट्रिप वायरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्ट्रिप ईयरिंग का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन को अर्थ करते हैं। ठीक है, स्ट्रिप होता है ऐसे ऐसे लगा होता है, स्ट्रिप ऐसे 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 बना रहता है। ठीक है, तो स्ट्रिप अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रिप अर्थिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कॉपर स्ट्रिप की साइज कितनी होती है? तो 25 × 3 mm होता है। कितना होता है? 25 × 3 mm होता है। स्ट्रिप जो बनी होती है कितनी होती है? 25 mm × 3 mm। ठीक है, इसको याद रखना है। स्ट्रिप कितनी पतली होती है? तो 25 × 3 mm, यानी 3 mm चौड़ाई, 25 mm लंबाई होती है। फिर वो ऐसे ऐसे स्ट्रिप कर करके ठीक है, फिर से ऐसे चालक चली जाती है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। किस प्रकार के अर्थिंग को फायर अर्थिंग भी कहते हैं? ठीक है, किस प्रकार के अर्थिंग को फायर अर्थिंग भी कहते हैं? ठीक है, तो रॉड अर्थिंग को क्या करते हैं? फायर अर्थिंग भी कहते हैं। याद रखना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब तो फेवरेट है, जो जो फेवरेट है उसको बता दिया जा रहा है। रॉड अर्थिंग को ही फायर अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आगे होगा तो देखा जाएगा कि जिन कारों पर मिट्टी प्रतिरोध निर्भर करता है वो क्या है? इलेक्ट्रोड की गहराई करता है, नमी करता है, नमक की मात्रा करता है। ठीक है, और उपयोग सभी करता है। सर नमक क्या मिलाया गया है, नमी कितनी है, इलेक्ट्रोड की गहराई कितनी है, क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी नमी मिलता जाएगा। तो इन तभी बातों पर क्या होता है, हमको इलेक्ट्रोड की गहराई पता चले, उपयोग सभी हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आमतौर पर किसके लिए ग्राउंडिंग प्रदान की जाती है? केवल उपकरण की सुरक्षा के लिए, या केवल ऑपरेटिंग कर्मियों की सुरक्षा के लिए, या बोथ ए एंड बी? तो अधिकतर जो ग्राउंड की जाती है केवल ऑपरेटिंग कर्मियों की सुरक्षा के लिए की जाती है। ठीक है, उपकरण की सुरक्षा के लिए नहीं की जाती है जी। ठीक है, बता दे रहे हैं। उपकरण की सुरक्षा के लिए, उपकरण की सुरक्षा अर्थिंग कैसे कर सकता है, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, उसके लिए तो रिले लगे होते हैं, फायर चाइप के स्टार्टर ये सब लगे होते हैं। ठीक है, अर्थिंग जो की जाती है बेसिकली हम लोग की सुरक्षा के लिए की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये हमारी सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है ना, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो हो गया, आज के क्वेश्चन इतने ही थे। ये हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बता दिए, दिखा दिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक कर देना जी, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, या लाइक जरूर कर दिया करो यार। ठीक है, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, कम से कम मेरे मोटिवेशन का तो ध्यान रखो यार। ठीक है, सही है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।